Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. So today we will discuss the center of mass of a solid hemisphere. इससे पहले हमने पहले रॉड का पढ़ा था, उसके बाद हमने रिंग सारा पढ़ा, हाँ सेमी सर्कल पढ़ा, फिर सर्कुलर रिंग पढ़ी, सेमी सर्कुलर रिंग पहले पढ़ी, फिर सेमी सर्कुलर रिंग भी दिखाई थी, उसके बाद सेमी सर्कुलर डिस्क भी हमने पढ़ी. अब हम सॉलिड हेमिस्फीयर की बात करेंगे, ठीक है ना. तो देयरफॉर हम कंसिडर क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे अपनी जगह एक सॉलिड हेमिस्फीयर जिसका मास हम m लेंगे और रेडियस r लेंगे, ठीक है ना, लाइक दिस. एक हेमिस्फीयर लूंगा, ठीक है ना. इसका रेडियस हम लेंगे r, हम इसका रेडियस लेंगे, ठीक है ना. दिस सेंटर O, यहाँ से हम लेंगे दिस x एक्सिस, ये y एक्सिस, वही xy प्लेन में ही हम इसको रखेंगे, ठीक है ना. तो ये जो हेमिस्फीयर होता है बेटा, ये बनी हुई होती है डिस्क्स का, क्योंकि हेमिस्फीयर 3 डायमेंशनल स्फीयर होता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है. तो देयरफॉर ये बना किन का होता है, ये सर्कुलर डिस्क्स का बना हुआ होता है. तो वैसे ही मैं एक डिस्क यहाँ पे लूँगा, रेडियस हम स्मॉल r लेंगे. ये भी रेडियस ही है, चूँकि यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, इसका भी हम ले सकते हैं. ये हम y डिस्टेंस लेंगे, ठीक है ना. तो देयरफॉर विल कंसिडर, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, वी हैव कंसिडर्ड हेमिस्फीयर यूजुअली, जिसका हम मास कुछ m लेंगे एंड रेडियस उसका r है, चाहे ये वाला लो या वाला लो, ये रेडियस उसका r है. तो देयरफॉर इस हेमिस्फीयर का मास पर यहाँ पे वॉल्यूम आएगा बेटा, क्योंकि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है बेटा, दैट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम, होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन चूंकि वो स्फीयर का होता है, हेमिस्फीयर का होगा, उसे को 2 से डिवाइड करना है, तो वो बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना. क्योंकि फिर से वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का, लेकिन ये हेमिस्फीयर है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना. अब 3 ऊपर चला जाएगा, दैट्स 3m डिवाइड बाई 2 पाई आर क्यूब. ये हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम किसका, इस हेमिस्फीयर का. अब मैंने आपको अभी मैं कह रहा था, चूंकि स्फीयर जो होता है ना, वो एज्यूम किया जाता है कि वो बना हुआ होता है लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क्स. जब डिस्कों को हम एक दूसरे के साथ रखेंगे, मिलाएंगे, तो यू नो यूजुअली व्हाट दे फॉर्म ए स्फीयर. तो देयरफॉर ए स्फीयर इज एज्यूम्ड टू बी द स्फीयर इज assumed to be made of large number of circular disks, each of mass dm, ठीक है ना. हर एक का मास हम क्या कंसिडर करेंगे, हम हर एक दिस डिस्क का मास हम कंसिडर क्या करते हैं, हर एक डिस्क का मास हम कंसिडर करते हैं वो डीएम है, ठीक है ना. तो देयरफॉर जैसे आपके पास हेमिस्फीयर, तो ये भी डिस्कस का बना हुआ होगा, तो देयरफॉर देयर में बी अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्कस इन इट. तो वी विल कंसिडर वन ऑफ द डिस्क, यूजुअली मास हर एक डिस्क का डीएम ही हम लेते हैं. तो यहाँ पे बेटा हम एक डिस्क सेलेक्ट करते हैं, हम चूंकि ये हेमिस्फीयर ये भी बना हुआ होगा बहुत सारे डिस्कस का, तो उन्हीं में से हम कंसिडर करते हैं. हमारे पास एक डिस्क हमने कंसिडर की जो किसी डिस्टेंस y पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर के सेंटर पे किस दूरी पे है, वो y दूरी पे हमने रखा है, और dy उसकी थिकनेस हम लेंगे. dy क्या है, इसकी थिकनेस है इस डिस्क की, और स्मॉल r उसका रेडियस है, ठीक है ना. कंसिडर वन circular disk at a distance y from the center of the hemisphere. Let dy be its thickness and r be its
रेडियस, ठीक है ना। और आर हम इसका क्या लेते हैं, स्मॉल आर भी हम लेते हैं इसका, वो इसका रेडियस है, यानी इस डिस्क का जो हमने यहाँ पे कंसिडर की, ठीक है ना। तो देयरफॉर कैन यू कैलकुलेट, वी कैन कैलकुलेट दिस स्मॉल आर, हम इस स्मॉल आर यानी दिस रेडियस ऑफ द डिस्क को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये भी रेडियस है पाइथागोरस थ्योरम लगाने से, क्योंकि जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बन जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर, हमारे पास आएगा आर स्क्वायर इज इक्वलेंट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देयरफॉर ये स्मॉल आर किसके बराबर आएगा, स्मॉल आर स्क्वायर विल बी इक्वलेंट टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देयरफॉर आर किसके बराबर आएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने निकाला कि ये है एक्चुअली रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर डिस्क, ये आर निकला, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे क्या हम निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है यहाँ पे, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। अब डिस्क का वॉल्यूम क्या है, क्योंकि वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें एरिया पता है, क्योंकि एरिया हमें पता है सर्कुलर डिस्क का, सर्कुलर डिस्क है, तो देयरफॉर एरिया इंटू हाइट, दैट्स हाइट इज थिकनेस, वो देगा हमें क्या, वॉल्यूम। तो देयरफॉर व्हाट इज एरिया, एरिया है सर्कुलर डिस्क है, वो आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस है डी वाई हाइट। तो देयरफॉर दिस इज वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, दैट्स पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया इंटू हाइट, दैट इज द वॉल्यूम। अब एरिया है सर्कुलर डिस्क है, तो एरिया है पाई आर स्क्वायर, और हाइट होगी थिकनेस ऑफ द डिस्क, दैट इज डी वाई। तो देयरफॉर पाई आर स्क्वायर डी वाई, अब आर को अपना वैल्यू दो यहाँ पे, सो देयरफॉर इट इज पाई, जो कि यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आपको बन जाएगा स्क्वायर। तो आर स्क्वायर किसके बराबर है, इट इज आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, है ना, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो देयरफॉर दैट्स पाई, आर स्क्वायर को हमने अपना वैल्यू दिया, आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। तो देयरफॉर असल में जो हमने निकालना है, दैट्स मास ऑफ द डिस्क। तो मास ऑफ द डिस्क दैट इज डीएम किसके बराबर है, दैट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या निकला था हमें हेमिस्फीयर का, दैट इज 3m बाई 2 पाई आर क्यूब इंटू हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इंटू वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, जैसे आप करते आए हो, इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है ना। तो पाई और पाई तो गया, तो बचा क्या, हमारे पास बचा 3m बाई 2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो मास ऑफ द डिस्क है वो किस डायरेक्शन में है, वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। यहाँ पे आप देखो जो डिस्क हमने कंसिडर की वो किस डायरेक्शन दिशा में जा रहे हैं, वाई दिशा के जा रहे में। तो देयरफॉर जो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास सेंटर ऑफ मास का होगा, ठीक है ना, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दी एक्स कोऑर्डिनेट of the center of mass of hemisphere is 0, वो सिंपली 0 है, क्योंकि x की दिशा में कुछ है ही नहीं यहाँ पे हमारे पास, तो XCM इज सिंपली इक्वलेंट टू 0। नाउ दी y कोऑर्डिनेट, लेकिन अगर हम y कोऑर्डिनेट की तरफ देखेंगे, क्योंकि हमारा जो हमने कंसिडर ही किस डायरेक्शन में इसको किया है वो y कोऑर्डिनेट की दिशा में, तो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास किस दिशा में लाई कर सकता है, y कोऑर्डिनेट की दिशा में। तो देयरफॉर हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, दैट्स YCM इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रल ऑफ, आपको पता है दैट इज dm इंटू वाई, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r, क्योंकि रेडियस आ रही है ना कैपिटल R, तो देयरफॉर फ्रॉम 0 टू r। अब dm को अपना वैल्यू दो, ये रहा आपका dm, ठीक है ना, ये dm है हमारे पास, तो हम dm को अपना वैल्यू देंगे, दैट्स 1/m इंटीग्रल 0 टू r, ठीक है ना, दैट्स 3m बाई 2r क्यूब आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब m और m भी गया काम से, ठीक है ना। तो देयरफॉर हमारा जो YCM दैट्स इक्वल टू यहाँ पे इंटू वाई, क्योंकि ये वाई में भूल गया लिखना है, इंटू वाई है यहाँ पे। तो देयरफॉर बाहर क्या आएगा 3 2r क्यूब, 3 डिवाइड बाई ट्वाइस आर क्यूब, अंदर क्या बचा 0 टू r, ये y इसको मल्टीप्लाई लगेगा, ये बनेगा आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इंटू डी वाई।
दैट्स इक्विवेलेंट। नाउ इंटीग्रेट 3 डिवाइड बाई 2r³ बाहर आएगा। नाउ इंटीग्रेट, इसको अलग इंटीग्रेशन होगी, इसको अलग इंटीग्रेशन होगी, वो आपको ऑलरेडी पता है। तो देयरफॉर जब हम इंटीग्रेट करेंगे r² बाहर आएगा, इस तरह r² बाहर, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ y, अच्छा चलो मैं लिखता हूँ y dy, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रल ऑफ y³ dy, ठीक है ना, फ्रॉम 0 to r, फ्रॉम 0 to r, ठीक है ना। देयरफॉर YCM इज इक्वलेंट टू 3 बाई ट्वाइस r³। चलो जी, r² इसी तरह। नो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ y, दैट इज बेटा y² बाई 2 बिटवीन लिमिट 0 to r। इस तरह इंटीग्रेशन ऑफ y³ वो हो गया y रेज्ड पावर 4 डिवाइड बाई 4 लिमिट 0 to r, ठीक है ना। दैट्स इक्वलेंट टू 3 बाई ट्वाइस r³ r² बाई 2, है ना। क्योंकि ये 2 क्या आएगा बाहर, पहले हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो बन जाएगा r², ठीक है ना समझ में। क्योंकि 3 बाई r³ इसी तरह रहेगा, r² बाहर ही है ना, बाहर ही, डिवाइड बाई 2 भी मैंने बाहर निकाला, बन गया 2²। अंदर क्या बचा y², पहले अपर लिमिट बाद में माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट बन गया r² माइनस लोअर लिमिट 0², तो वो मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। माइनस यहाँ पे क्या है 1/4 यहाँ पे बाहर आएगा, अपर लिमिट क्या बन जाएगा r रेज्ड पावर 4 माइनस लोअर लिमिट 0 बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे भी 1/4 बाहर आएगा, पहले तो बचा क्या y रेज्ड पावर 4, तो उसको अपर लिमिट r रेज्ड पावर 4 माइनस 0 रेज्ड पावर 4, तो 0 रेज्ड पावर 4 तो लिखेंगे ही नहीं, तो ये r रेज्ड पावर 4 होगा। तो देयरफॉर हमारा YCM विल बी इक्विवेलेंट टू 3 बाई ट्वाइस r³। अंदर क्या बचा, ये बन गया r रेज्ड पावर 4 डिवाइड बाई 2 माइनस r रेज्ड पावर 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। तो वो कितना बनता है, एलसीएम निकालेंगे हम बेटा, 4 निकालेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ट्वाइस r रेज्ड पावर 4, ये सिंपली बन जाएगा r रेज्ड पावर 4 डिवाइड बाई 4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप एलसीएम जब निकालोगे तो 4 नीचे आएगा, तो जब 4 नीचे आएगा तो उसको 2 से, वो 2 इसको मल्टीप्लाई बन जाएगा ट्वाइस r रेज्ड पावर 4 माइनस r रेज्ड पावर 4, वो हो गया एक r रेज्ड पावर 4 डिवाइड बाई 4। तो देयरफॉर क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8 हो गया, तो ये बन जाएगा 3r बाई 8, ठीक है ना। तो ये हमारा y कोऑर्डिनेट निकला। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर आर 0 और 3r बाई 8, ठीक है ना बेटा। ये हमें निकले कोऑर्डिनेट्स ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, दैट इज 0 एंड 3r बाई 8, ठीक है ना बेटा। ये थे हमारे सेंटर ऑफ मासेस। अब कुछ कंक्लूजन्स आप याद रखोगे। अब हमने देखा इन केस ऑफ होमोजीनियस बॉडीज़, यानी जो होमोजीनियस थी, सेम बॉडीज़ थी, लाइक सर्कुलर सॉलिड डिस्क, जैसे हमने सर्कुलर सॉलिड डिस्क देखी, जो आइस क्यूब होता है, शुगर क्यूब होता है, सॉलिड सेफियर होता है, हॉलो सेफियर होता है, मार्बल बॉल होती है, ग्लास बॉल, बिलार्ड बॉल, आयरन बॉल, ये सारी होमोजीनियस बॉडीज़ है। इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना बेटा, वो कोइंसाइड होता है विद द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडीज। ज्योमेट्रिक सेंटर होता है जिससे बनाया जाता है, सर्कल का ज्योमेट्रिक सेंटर होता है वो सेंटर जिसके इर्द गिर्द हम उसको बनाते हैं। पर 2 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना तो हम प्रोटेक्टर, जो हमारे पास प्रोटेक्टर होता है उसको ऐसे जो हमारे पास कंपास होता है उसको ऐसे हम रखते हैं, फिर बनाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे वो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। तो इन होमोजीनियस बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो सेम ही होता है जो आपके पास ज्योमेट्रिकल जो सेंटर होता है ना, समझ में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, होमोजीनियस बॉडीज लाइक सर्कुलर सॉलिड डिस्क, आइस क्यूब, शुगर क्यूब, सॉलिड बॉल, सॉलिड सेफियर, हॉलो सेफियर, मार्बल बॉल, ग्लास बॉल, आयरन बॉल, इनका सेंटर ऑफ मास और ज्योमेट्रिक सेंटर सेम होता है, कोइंसाइड होता है, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, इन केस ऑफ बॉडीज हैविंग एक्सीज ऑफ सिमेट्री, अब जिनके पास एक्सीज होती है, एक्सीज ऑफ सिमेट्री, सॉलिड सिलेंडर फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड सिलेंडर में के बीच में क्या पास होती है, एक एक्सीज होती है, हॉलो सिलेंडर होता है, एक व्हील होता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा। उनका जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो लाई करता है ऑन द एक्सीज ऑफ द सिमेट्री, जो एक्सीज होती है ना उसकी उस एक्सीज पे लाई करता है वो सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, उन बॉडीज का। अब सो फार आपने जो पढ़ा, सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर रिंग आपने देखा, डिस्क देखा, सेफियर देखा, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा
कि एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द सेंटर ऑफ मास ये आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम वो डिपेंड नहीं करता है आपके चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। सेंटर ऑफ यानी कि द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, आप कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हो। आपका जो पोजीशन होता है सेंटर ऑफ मास का वो डिपेंड नहीं करता आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। ठीक है ना, ठीक है ना। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल ये मैं लूंगा, हमारे पास एक ये एक्स वाई प्लेन है, ये हाँ हमारे पास सेंटर है इसका, ठीक है ना, ओरिजिन है। चूंकि आपको पता है जो सर्कुलर रिंग है, डिस्क है, सेफेयर है, वो सिमेट्रिक बॉडीज है, ठीक है ना। हर एक बॉडी है के पास सिमेट्री होते हैं एक पॉइंट के हिसाब से, वायर जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, यानी एवरी बॉडी हैज अ सिमेट्री अबाउट अ पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडीज। देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे आर में लूंगा, यहाँ पे रेडियस एक सर्कुलर रिंग मैंने यहाँ पे ली है, या डिस्क लिया है मैंने, या सेफेयर लिया है जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, तो सेंटर ऑफ मास फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं कि वो ज्योमेट्रिक सेंटर से लाई करेगा, तो ज्योमेट्रिक सेंटर इसी है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा। अब इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आर एंड आर, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, दैट्स आर एंड आर। ठीक है ना, आया ना समझ में। दैट्स इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग और डिस्क और स्फीयर एज शोन हियर, द सेंटर ऑफ मास लाइज एट द सी एट द सेंटर हुज कोऑर्डिनेट्स आर एंड आर। अब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास ये लाई कर रहा है, ये एक्चुअली अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अगर हम ओरिजिन को अब क्या करेंगे, अब हम इस तरह दूसरे डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। अब मैं इस बॉडी को शिफ्ट करूंगा, ये देखो ये सेंटर हो गया C1, ठीक है ना, ये y है, ये आपका x है। नाउ इफ द ओरिजिन लाइज एट A, अब ओरिजिन कहाँ पे लाएगी, देखो आप ये पहले यहाँ पे प्लेन में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ये वाला आपका जो बॉडी है, सफेयर है, जो भी है, डिस्क है, ये एक्चुअली यहाँ पे अब ओरिजिन कहाँ पे लाई कर रहा है, अब पॉइंट ए पे लाई कर रहा है। इफ द ओरिजिन लाइज एट पॉइंट ए, तब मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास C1 कहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास C1 यहाँ पे 1 सेकंड सेंटर पे ही लाई करेगा एट द ज्योमेट्रिक सेंटर। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स चूंकि x यहाँ पे है नहीं है ओरिजिन पे, तो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 r। अब आप खुद बताओ, अगर मैं फिर से एक और चेंज लाऊंगा इसमें, अब अगर आपकी बॉडी इस तरह लाई करेगी, ये आपका C2 हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो होंगे r0। अब y कोऑर्डिनेट है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देयरफॉर इससे दिखाना मतलब क्या है मुझे, कि जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सिस्टम वो इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, वो डिपेंड करता है ऑन द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मास। ये इंपॉर्टेंट है। तो एक तो पोजीशन आप ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास है ना, वो डिपेंड नहीं करता है आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। तो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है शेप क्या है आपके बॉडी की, साइज क्या है आपके बॉडी की, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास किस तरह हुआ है, बॉडी में जो मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो किस तरह हुआ है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है ना, इट में लाई विद इन और आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो सेंटर ऑफ मास या तो बॉडी के लाई इनसाइड होगा या तो बाहर होगा, इट में लाई विद इन or outside the material of the body. This is important. Once again I am saying the position of center of mass depends upon the shape and size of body. आपकी का सेंटर ऑफ मास जो एक्चुअली डिपेंड करता है वो आपकी बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। तो उससे हमें ये चीज़ पता चलता है कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास या तो बॉडी के अंदर लाई करेगा या बॉडी के बाहर, दैट इट में लाई विद इन द बॉडी और आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी। दिस इंपॉर्टेंट। नंबर थर्ड थिंग, जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये पोजीशन सिर्फ चेंज करता है अंडर ट्रांसलेटरी मोशन। अगर आपके पास बॉडी के पास ट्रांसलेटरी मोशन है तो सेंटर ऑफ मास चेंज होगा। रोटेटरी मोशन का सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेटरी मोशन ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, याद रखना। नंबर फोर्थ, जो कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, ये हम एक्चुअली प्रूव कर सकते हैं उन्हीं लॉज ऑफ मैकेनिक्स का जो हम एक्चुअली पॉइंट मास पे अप्लाई करते थे, तो वो इक्वली वैलिड है यहाँ पे। दैट द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास प्रूव्स दैट द लॉज ऑफ मैकेनिक्स विच आर ट्रू फॉर अ पॉइंट मास आर इक्वली वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। जो हम पॉइंट मास पे लॉज अप्लाई वहाँ पे करते थे, वो हम यहाँ पे इन बॉडीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो देयरफॉर दीज वर सर्टन
एक्चुअली बेटा पॉइंट जो आपने याद रखने हैं, तो आप सेंटर ऑफ मास को इजीली अब याद रख सकते हो। हमने थिन यूनिफॉर्म या रॉड पढ़ा था, तो उसका सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। वो आपने देखा मिड पॉइंट पे उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता था, ठीक है ना। लेकिन जब कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे था, जब कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली एक साइड में था, हमने उसमें लिया था, प्लेन में लिया था रॉड। लेकिन अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट किया ओरिजिन पे, तो नो डाउट उसमें आप देख सकते हो कोऑर्डिनेटर्स वेरी हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अलबत्ता जो आपके पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो मिड पॉइंट पे ही रहता है, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। इसी तरह सर्कुलर रिंग में आपने देखा वो सेंटर ऑफ रिंग में होता है, सर्कुलर डिस्क में हमने देखा वो सेंटर ऑफ डिस्क पे होता है। इसी तरह अगर आप क्यूबिकल बॉक्स में देखोगे, तो क्यूबिकल बॉक्स में जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स होते हैं ना, जो क्यूबिकल बॉक्स में डायगोनल्स आप डालोगे, जहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा क्यूबिकल बॉक्स में। सिलेंडर में देखोगे तो वो लाएगा सेंटर ऑफ द एक्सीज ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर के बीच में एक एक्सीज पास होगी, उसके सेंटर पे लाई करेगा उसका सेंटर ऑफ मास। इस तरह सेफियर में आपने देखा वो सेंटर ऑफ सेफियर पे लाई करेगा, क्योंकि हमने हेमिसेफियर पढ़ा, अगर हम सेफियर पे पढ़ते ये 1 सेकेंड 0 0 आ जाता, हमें 2R तक इंटीग्रेशन करनी थी इसमें, तो 1 सेकेंड सेंटर ऑफ सेफियर। ट्रायंगुलर लेमिना, एक ट्रायंगुलर वो 3 डिमेंशनल ट्रायंगल होता है, वो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, जहाँ पे मीडियंस इंटरसेक्ट होते हैं ना, तो उसको सेंट्रॉइड कहते हैं बेटा, वो सेंट्रॉइड पे लाई करता है उसको, यानी दैट पॉइंट वेयर द मीडियंस इंटरसेक्ट उसको सेंट्रॉइड कहते हैं, वो सेंट्रॉइड पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है। सॉलिड कून को 3/4 ऑफ द हाइट ऑफ कून पे फ्रॉम द एपेक्स, ठीक है ना, एपेक्स से लेके 3/4 ऑफ हाइट पे एक्चुअली लाई करता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो द लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग द सेंटर ऑफ मास इज दैट, जो सेंटर ऑफ मास अगर हम हॉलो सेफियर देखेंगे, वो ये द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हॉलो खाली सेफियर, हमने यहाँ पे सॉलिड पढ़ा, लेकिन अगर आपके पास हॉलो सेफियर होगा, खाली सेफियर होगा, वो भी लाई करता है द सेंटर ऑफ हॉलो सेफियर। यानी एक सेफियर है, ये हॉलो है, खाली है, तो देयरफॉर जो सेंटर ऑफ मास है ना वो लाई करेगा एट द सेंटर ऑफ हॉलो सेफियर। लेकिन हाउएवर जो सेंटर ऑफ मास है ना इस हॉलो सेफियर का, वो शिफ्ट होता है to a position below the center of this hollow sphere if it is half filled with water। यानी अगर हम इस hollow sphere को पानी से भर देंगे, तो therefore फॉर एग्जांपल ये hollow sphere है, मैंने इसको पानी से यहाँ तक भर दिया, तो therefore तो रिमेंबर बेटा जो सेंटर ऑफ मास है ना वो शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड। ये पहले यहाँ पे था, अभी शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ जिस दिशा में मास ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसी दिशा में जाता है, ठीक है ना। पानी से, वाटर से, सॉरी सैंड से, किससे भी आप इसको भर दो, तो देयरफॉर आपका सेंटर ऑफ मास है ना वो शिफ्ट हो जाता है। दिस हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स लाइक दिस वी कैन से, ठीक है ना। सो दिस वाज रिगार्डिंग द सेंटर ऑफ मास।